नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा राज्य का जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दोस्तों हरियाणा राज्य के अंदर राजनीति सरगर्मियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार दोस्तों पार्टियां यहां पर अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और अपनी सरकार बनाने की तमाम तरीके की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से ताजे ओपिनियन पोल में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और किस पार्टी को ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दावा कर रही है कि उसकी तीसरी बार यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा राज्य के अंदर, तो उस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों हम बात करेंगे जो कांग्रेस पार्टी जो बीते 10 सालों से यहां पर मेहनत कर रही है और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रही है, तो दोस्तों वो कांग्रेस पार्टी को यहां पर कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे। वही दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए और सत्ता में आने से रोकने के लिए जो गठबंधन बना है इनेलो और बीएसपी का, तो वो गठबंधन कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। वही दोस्तों हम बात करेंगे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो है दोस्तों जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो एएसपी पार्टी है उसका जो गठबंधन हुआ है सभी पार्टियों को टक्कर देने के लिए, तो वो भी गठबंधन कितनी विधानसभा सीट लेने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी को उतारने का ऐलान कर दिया है और उतार भी दिया है, तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में भी कितनी विधानसभा सीट जा सकती है आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दोस्तों हरियाणा राज्य के अंदर बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट है। अगर से दोस्तों किसी भी पार्टी को हरियाणा राज्य के अंदर अगर से अपनी सरकार बनाना हो तो वह पार्टी को हरियाणा राज्य के अंदर 46 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी सरकार बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य को दे सकती है। तो चलिए जानते दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टी को भी यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है जींद जिले की। यहां पर 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यहां पर सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। सोनीपत जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का भी सोनीपत जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 14 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में अभी तक 10 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। लगातार दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में अभी तो कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। पानीपत जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीएसपी और यूनोलो का जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी का यहां पर जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टी का भी करनाल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कैथल की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। कैथल जिले के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कैथल जिले की सभी 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसको यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में कोई भी सीट यहां पर जाती हुई नजर नहीं आ रही है। एक सीट अन्य पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो एक सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पंचकुला जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वही बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी अंबाला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वही अन्य पार्टी का यहां पर यमुनानगर जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 41 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें बीजेपी के खाते में 40 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 विधानसभा सीट, वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और मायावती की पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में 1 विधानसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही, वही 2 सीट यहां पर अन्य पार्टी के खाते में अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है भिवानी। भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, वही इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। भिवानी जिले के अंदर अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो चरखी दादरी जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का चरखी दादरी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चरखी दादरी जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। दोस्तों यहां पर इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य पार्टी का भी चरखी दादरी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक। रोहतक की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी रोहतक जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही, वही इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य पार्टी का भी रोहतक जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार। हिसार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट, वही 1 सीट यहां पर अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है हिसार जिले के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है झज्जर। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो झज्जर जिले के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झज्जर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। यहां की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, वही इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है
उसका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। सिरसा जिले के अंदर दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, मायावती की पार्टी का जो गठबंधन है बीएसपी और इनेलो का, वो गठबंधन यहां पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का जो गठबंधन है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वो यहां पर 3 विधानसभा सीट लेने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। वही एक यहां अन्य जो पार्टी है वो यहां पर कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। वही एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल अभी तक हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 16 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 45 विधानसभा सीट, वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और मायावती की पार्टी जो है यानी इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहां पर 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है मेवात। मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मेवात जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। मेवात जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल। पलवल की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। इनेलो बीएसपी का जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का फरीदाबाद जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही फरीदाबाद जिले के अंदर 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। गुड़गांव जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर दोनों ही पार्टी बराबर विधानसभा सीट लेने में सफल होती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी गुड़गांव जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी, जो आपको बता दें हरियाणा राज्य का अंतिम जिला है। यहां पर दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से पूरी 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 22 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 57 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही आपको बता दें दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जो इनेलो है और मायावती की पार्टी जो बीएसपी है जिसका गठबंधन है उसके खाते में यहां पर 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहां पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसको यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो है उसको दोस्तों यहां पर काफी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों जो हरियाणा राज्य के अंदर बहुमत का आंकड़ा 40 विधानसभा सीट है उस बहुमत के आंकड़े को यहां पर कांग्रेस पार्टी यहां पर पार करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर कांग्रेस पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहां पर सरकार बनाने का दावा कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हरियाणा राज्य के अंदर यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों इनेलो यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और मायावती की पार्टी का जो गठबंधन है वो भी गठबंधन यहां पर 7 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों अन्य पार्टियां यहां पर 4 से 7 सीटों के बीच सिमटती हुई नजर आ रही।
एंड दोस्तों मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर बहुमत का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर से आप लोग हरियाणा से हैं तो हरियाणा के आप लोग किस विधानसभा क्षेत्र से आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपके अनुसार अगली सरकार हरियाणा राज्य के अंदर कौन सी पार्टी की होनी चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप लोग कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और अपने संबंधियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि मौजूदा समय में कौन सी पार्टी हरियाणा राज्य के अंदर मजबूत स्थिति में है और कौन सी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है।